हमारे ब्रज की एक कथा बापू। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तो अष्ट सखा उनकी सेवा में नियुक्त थे। उन्हीं अष्ट सखाओं में श्रीनाथ जी के एक परम प्रेमी सखा हुए श्री गोविंद स्वामी, गोविंद दास। उनका जब मैं चरित्र पढ़ रहा था तो एक कथा उसमें मैंने पढ़ी कि जब श्री गिरिराज जी गिरी कंदरा में ऊपर विराजते थे, सब दर्शन करने जाते थे, लेकिन कुछ वर्ग के लोगों को दर्शन की अनुमति नहीं थी। गिरिराज जी हैं, इनके ऊपर चढ़ना अपराध है। तो वहीं एक कन्हैया नाम का एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी में रहता था, लेकिन श्री जी का इतना बड़ा भक्त था, श्रीनाथ जी के स्वरूप का इतना बड़ा प्रेमी था कि वो उस मार्ग पर बैठता था जहां से दर्शनार्थी उतर के आते थे, और मार्ग पे अपनी झाड़ू अपने ऐसे थोड़ी से लगा के बैठा रहता और उन लोगों से पूछता, आज श्री जी को श्रृंगार कैसा है? बोले, आज श्री जी ने मुकुट पहनो है, आज श्री जी के मोती की लटकन है, आज गले में ऐसी माला धारण करी है, आज ऐसो बाजूबंद है, आज ऐसो पिछोड़ा धारण कियो है, आज ऐसो स्वरूप है, आज ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ऐसे सब भाव सुनता और अपने हृदय में ही श्री जी का स्वरूप बना लेता, और फिर उस स्वरूप को ब्रजरज में एक छोटे से तिनके से लेकर के बनाने का प्रयास करता और किसी दर्शनार्थी को दिखाता। नहीं, देख के बताइयो लाल जी ऐसे ही दिख रहे हैं आज? बोले, हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं। तब उनका दर्शन करके अपने हृदय को शांति पहुंचाता। लेकिन नाथ कैसे छोड़ते ऐसे भक्त को? एक दिन जब गोसाई जी राजभोग करा करके ठाकुर जी को पढ़ा करके मंदिर को अनोसर करके गिरिराज पर्वत से उतरे, सब चले गए, तब वो वहीं बैठा बैठा चिंतन कर रहा है, आज श्री जी कैसे हैं? बोले, आज ठाकुर जी ने फिरोजी श्रृंगार धारण किया है, आज ठाकुर जी ने ऐसी कछनी पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसा पाग पहनो है। दर्शनार्थी बता रहे, ये सब चिंतन ही कर रहा था। तभी श्रीनाथ जी अपने मंदिर से निकल करके बाहर आ गए और ऊपर गिरी कंदरा पे घूम रहे हैं, और घूमते घूमते कह रहे हैं, अरे कोई आइयो, अरे नेक मेरे पाम में कांटो लग गयो, या को कोई निकारियो, मुझको बहुत कष्ट है रहे हो, अरे मेरे कष्ट को कोई दूर तो करो। उसने जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनकर के जब गिरिराज पर्वत के ऊपर देखा, फिरोजी श्रृंगार धारण किए, सिर पर टेढ़ी सी पाग धरे, लटकन को हिलाते भये, सांवरो सलोनो एक बालक विरह से कातर है करके घूम रहे है। अरे लाला, कहां भयो? तू कौन है? तू को कहां भयो? बोले, मैं परिचय मत पूछे, जल्दी आ, मेरे पाम में कांटो लगो, वाकू निकार पहले। अरे मैं ऊपर ना आ सकूं, गुसाई जी गुस्सा आ जाएंगे, मुझको निषेध है ऊपर चढ़नो। बोले, मेरो कष्ट देखनो तू को निषेध ना है, गिरिराज जी पे चढ़नो तू को निषेध है? मैं चढ़ जाऊं तू गिरिराज जी ते, तू गुसाई जी ते शिकायत मत करियो मेरी। बोले, मैं ना कहूंगा, जल्दी आ। ज्यों ज्यों गिरिराज जी के ऊपर चढ़ रहा है, त्यों त्यों उसका मन रूपी मयूर, उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो रहा है। ठाकुर जी का स्वरूप जब सन्मुख आया, वो कटाक्ष नेत्र बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम वै जयंतीम चमालाम। जब वो स्वरूप देखा, आप श्रीनाथ जी हो, आप गोवर्धन नाथ हो? बोले, मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले मेरे कांटो निकार ले, मेरे चरणन को हाथ में पकड़, और हाथ में पकड़ करके देख कांटो धूड़ और वाकू निकार। जैसे ही चरण हाथ में लिए हैं, रोएं खड़े होने लगे, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। अपने हस्त कमल से ठाकुर जी के चरण कमल के उस कांटे को खोज रहा है, कहां लगाए लाल जी को। लाल जी, ये हाथन से तो निकलेगो ना? बोले, हाथन से ना निकलेगो, मेरे चरणन को उठा, अपने मुख के पास ला, अपने दांतन से निकार। इतनी कृपा। ठाकुर जी दोनों बर्द हस्त उसके सिर पर रख करके खड़े हैं, मुख से ठाकुर जी के
चरण के कांटे को निकाल रहा है। ठाकुर जी ने हृदय से लगायो कन्हैया को, बोले तू मोको जितनो याद करे वैसे ज्यादा मैं तो को याद करूं। आज चल दोनों खेलवे चलेंगे। कहाँ चलोगे लाल जी? बोले आज गोविंदा ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, वहीं पावे चलने चल। कन्हैया बोलो आपको लेकर के जाऊंगा, गोविंद स्वामी बहुत मारेगा मुकू आपके गिरिराज पर्वत पर चढ़वे को अधिकार नहीं, आपको संग लेके जाऊंगा गोविंद स्वामी कहा के को। बोले तू थोड़ी दूर ही मुकू उतार दियो, मां तक मुकू संग ले चल। कैसे चलोगे नाथ? बोले तू अपनी पद्दी पे मुकू बिठा ले। ठाकुर जी उस कन्हैया के पीछे कमर पे लद गए और पीछे लद करके गोविंद स्वामी की कदम खंडी जा रहे हैं। जैसे कदम खंडी समीप आई, ठाकुर जी बोले सुन यहीं रुक जा, तू यहीं खड़ो है जा वृक्ष के पीछे, मैं दाल बाटी आरोग के आऊंगा, तेरे काजे लेके आऊंगा। बंधु ये सब लीलाएं ये साधारण नहीं, ये अभी ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुरानी लीला है हमारे ब्रज की, ठाकुर जी की अभी की लीलाएं हैं। ठाकुर जी ने कन्हैया को खड़ो कर दिया और स्वयं गए गोविंद स्वामी के पास गए। अरे गोविंदा चल मैं आ गया हूं, अम्मो को दाल बाटी पवा। गोविंद स्वामी ने सुंदर थाल लगाई, दाल बाटी ठाकुर जी को दी। अब गोविंद स्वामी तो बाटी बना रहे हैं, ठाकुर जी बाटी ने उठा उठा के अपनी जेब में धरते जा रहे हैं। अरे गोविंदा खत्म है कि जल्दी ला। गोविंदा और दे तो जाए। बोले लाल जी प्रेम से पाओ, आपको सुख मिल रहा हो। बोले बहुत स्वाद बनी है और दे तो ही जा तू तो। और ठाकुर जी उठा उठा के अपनी जेब में धरते जाए। बोले कन्हैया खड़ो है बाकू देनी है। खूब आरोग लिए। आरोग हुए के बाद में ठाकुर जी बोले अब मैं चलूं, अब मैं जाऊं। बोले हाँ लाल जी पहुंचो, फिर मैं भी आ रहा हूं कीर्तन सुनावे। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये सो ठाकुर जी की पीताम्बरी फूल गई पूरी। लाला जे कहा भय हो तुम आए का तब तो पीताम्बरी नहीं सीजी, अब तो बड़ी फूली फूली लग रही है, ज्यादा खाली होगा ना, मैं चलूं अब बाद में। वो ना रुको रुको रुको। जैसे ही पीताम्बरी पकड़ी ठाकुर जी की गोजा में हाथ डालो, सुबह में से बाटी निकली। कौन के काजे लेके जा रहे हो? कोई के काजे ना। कौन आए हो संग में मुझको बताओ। गोविंद स्वामी ने जैसे ही देखी तो दूर पेड़ के पास में खड़ा था कन्हैया, वो झाड़ू लगावे वारो। ये कैसे देख रहे हो तुम्हें? ये संग आयो तुम्हारे? ठाकुर जी बोले ना ना तो वो मेरे संग ना आयो, वो ना मुझको सच्ची सच्ची बताओ, नहीं तो गुसाई जी से शिकायत कर दूंगा। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके गोविंद स्वामी लेके गए कन्हैया से। बोले क्यों रे कन्हैया, लाला तेरे संग आयो। अब तो कन्हैया घबरावे। गोविंद स्वामी बोलो मुझको क्षमा कर दो, मैं आप कहोगे जहां कहोगे वहां चलो जाऊंगा, आज के बाद कभी दिखूंगा नहीं, लेकिन मौसम अपराध है कि मैं लाल जी को लेके आयो। गोविंद स्वामी एक भाव से तो मन में ये भाव रख रहे हैं कि हे नाथ आप कितने कृपालु। वहां गुसाई जी कहते हैं कि भाई 4 बार हाथ धो, ठाकुर जी को छूने से पहले भोजन सकरी भोग बनाओ, ऐसो भोग बनाओ, इतनी शुद्धता पवित्रता को ध्यान धरें, और आप या कन्हैया के संग में किलोल कर रहे हो, आनंद कर रहे हो। तब गोविंद स्वामी ने एक पद गाया। हाँ प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे है। गोविंद स्वामी कह रहे हैं ये नारायण कैसे मिलेंगे? जो निमि का प्रश्न है, बोले प्रीत से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। आदि किसी आपके
नियम से नहीं मिलेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत में कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। न दान से मिलेंगे, न तप से मिलेंगे, न व्रत से मिलेंगे, न पवित्रता से मिलेंगे। नाथ मिलेंगे तो केवल और केवल प्रेम, अमल भक्ति, निर्मल भक्ति से मिलेंगे। ओ प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। ओ यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझइए प्रियतम, इन बातन न रिझइए, इन बातन न रिझइए प्रियतम, इन बातन न रिझइए प्रीत ही सौंपे। गोविंद स्वामी कह रहे हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता इन बातन न रिझई हैं। रूप पर ठाकुर जी रीझते ना तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, ठाकुर जी ने मार दियो। गुण पे रीझते, एक से एक गुणवान ठाकुर जी के सन्मुख आए, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। उद्धव भी विद्वान था तो पहले उसको वृंदावन भेजा, बोले जाओ जाके पहले प्रेम भक्ति में ओतप्रोत होके आओ, तब स्वीकार करेंगे। प्रीत ही सौंपई है। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण। वेद पुराण पढ़े हैं प्रियतम, 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 प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे है, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे है।
कहाँ जो नचे हैं प्रियतम, रसना कहाँ जो नचे हैं प्रियतम, रसना कहाँ जो नचे हैं प्रियतम, रसना कहाँ जो नचे हैं। गोविंद प्रभु कह रहे हैं सतकुल जन्म रूप गुण लक्षण इन सब से ठाकुर जी कभी नहीं रीझेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर यदि प्रेम है, प्रेमा भक्ति है, तो रसना कहाँ जो नचे हैं। वो पर ब्रह्म छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। हमारी ब्रज की गोपी जब लाला कन्हैया निकले काहे गली में है के, तो ब्रज की गोपी जबरदस्ती माखन दिखावे, कन्हैया देख आज मैंने दोहरी गैया को माखन निकालो है, लाला के मुंह को खवाए दो। बोले बाद में मिलेगो। बोले कहा, बोले पहले नाच के दिखा। पर ब्रह्म व नेक्से से माखन को खावे के काजे नाच में लग जाए। क्यों? गोपी के पास क्या है? क्या वो बहुत विद्वान है? क्या वो बहुत बड़ी वैराग्नी है? क्या उसके पास में कुछ ज्यादा ही शास्त्रों का अवलोकन उसने किया? नहीं, केवल प्रेमा भक्ति। रसना कहा जो नचे हैं प्रियतम, रसना कहा जो नचे हैं प्रियतम, प्रीत सोए प्रियतम प्रीत ही सौंपे है। उनको प्रीत प्रिय है, प्रेम प्रिय है, वही उत्तर दे रहे हैं यहां पर योगेश्वर पिप्पलायन। उस पर ब्रह्म को, उस नारायण को, बापू आप आ रहे थे उससे पहले एक भाव कह रहा था मैं, नारद जी से पूछा तुमने ब्रह्म को देखा? तो नारद जी कहते हैं श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीतिम म परे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। मैंने श्रुतियों में खोजा, मुझे परब्रह्म नहीं मिला। मैंने नीतियों में खोजा, मुझे नहीं मिला। भजन्तु भव भीता, भजन में जो विभोर हैं उनसे जाके पूछा कि परब्रह्म कहाँ है, वो नारायण कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है, वो भी नहीं बता पाए। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया, अहम तु वृंदम नंदे, जैसे ही मैं वृंदावन गया तो नंद भवन के बाहर ऊंची सी दहली पे लदा हुआ मैंने ब्रह्म को देखा। और लदा हुआ का अर्थ हमारे पूज्य नाना जी करते थे, बोले लदा भयो को, लदे भयो को अर्थ का होवे लाला? मैंने कहा लदो भयो मतलब वापस चढ़ो भयो। बोले चढ़ो भयो ना, ठाकुर जी वह दहली को पार कर रहे हैं तो चढ़ तो गए, लेकिन पल्ली पार इतनी गहराई है कि ठाकुर जी उतर नहीं पा रहे हैं, सो लद गए। तो नारद कह रहे हैं अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। मैंने वृंदावन में नंद भवन की दहली पे ब्रह्म को लदा हुआ देखा। ये प्रेमा भक्ति ही हृदय में ठाकुर जी के उस स्वरूप को प्रकट कर सकती है। नामदेव जी की ठाकुर जी खूब परीक्षा लेते थे, रूप बदल बदल करके जाते थे। कभी प्रेत बन के गए तो ठाकुर जी, नामदेव जी बोले भले पधारे मेरे लंबकनाथ, आज बड़ा रूप बदल के आयो। एक प्रसंग में किसी संत से सुनना था, वो वर्णन कर रहे थे कि ठाकुर जी एक बार एक श्री रघुनाथ जी हनुमान जी को घोड़ा बना करके और स्वयं एक पठान का रूप धारण करके नामदेव जी के पास पहुंच गए, बिल्कुल पठान के भेष में। वही पठानी कुर्ता, पठानी पजामा और बिल्कुल वैसे ही ठाठ ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के। और हनुमान जी से कही आप बन जाओ घोड़ा। घोड़ा बन गए हनुमान जी, वहां पे बैठ गए रघुनाथ जी और गए सीधे नामदेव जी के पास। जैसे ही नामदेव जी के पास पहुंचे तो नामदेव जी से जाके कहने लगे, ए क्या करता है? बोले महाराज आपका भजन कर रहा हूं।
वो तो सब जगह ठाकुर जी को देखते थे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिसको देखते थे उसी में ही ठाकुर जी दिखते थे। बोले प्रभु आपका भजन कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। क्या भजन करता है, चल इधर सामान उठा, हमारा सामान वामान दे दिया, बोले उठाओ इसको लेके चलो। गए, जाकर के उठाने लगे और लेकर के चलने लगे। कबीरदास जी ने ये दृश्य देखा। कबीरदास जी देख करके बोले कि राम राम, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है बताओ, ऐसे वैष्णव भक्तों के संग में, और कितना गलत किया जा रहा है, उससे सामान उठवाया जा रहा है और ये उसको प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तब नामदेव जी महाराज कहते हैं, कदो घोड़ा जड़त पलान, या ऊपर बैठो सुल्तान। एक घोड़ा है, उस पर जड़ाऊ चद्दर बिछी है और बाकी ऊपर सुल्तान बैठो है। कहत नामदेव सुनो कबीरा, परो चरणन ये रघुराम। बोले कि इनको तुम पठान मत समझियो, हे कबीरदास, ये साधारण रूप नहीं है ठाकुर जी का, ये साक्षात रघुनाथ जी हैं, चरणन में प्रणाम कर। कबीर जी बोले मैं नहीं करूंगा। बोले अरे कर तो सही। बोले मैं कैसे कर लूं इनको प्रणाम, मुझे रूप में दिख ही नहीं रहे। बोले एक बार प्रणाम कर तो सही। जैसे प्रणाम करके ऊपर देखे तो घोड़ा गायब, पठान गायब, मातो रघुनाथ जी और श्री हनुमान जी महाराज खड़े। कबीरदास बोले आपने इनके इस रूप को कैसे पहचाना। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य संसार के लोगों में नहीं है, ये तो मेरे रघुनाथ में ही है, ये तो मेरे कन्हैया में ही है। कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। तो निमि का जो ये प्रश्न है कि मैं नारायण को कैसे देखूं, तो पलायन उत्तर देते हैं, प्रेमा भक्ति से देखो। अन्य